किसी ने क्या खूब कहा है, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है इस जहां में इंसान अपनी जगह। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज मैं बहुत ही मोटिवेशनल कहानी के साथ आप सभी के सामने आई हूं, जिसका नाम है शिकंजी का स्वाद। तो आज हम बात करेंगे एक प्रोफेसर और उनकी क्लास की। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे और उनकी क्लास में सभी छात्र बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। इस छात्र को प्रोफेसर ने पहले ही दिन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो क्लास के बाद उस छात्र को उन्होंने अपने कैबिन में बुलवाया। उन्होंने उस छात्र से पूछा कि तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले बैठे रहते हो, लेक्चर में भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, क्या बात है? कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि सर, मेरा अतीत में कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर ने उसकी बात को सुनकर उसको अपने घर बुलाया। शाम को जब वह छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे बैठाकर खुद किचन में जाकर शिकंजी बनाने लगे। शिकंजी बनाते समय उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर उन्होंने उसको शिकंजी का ग्लास दिया और उससे कहा कि पहले शिकंजी पीते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे ही छात्र ने एक घूंट शिकंजी का पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह कुछ अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने उससे पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तब उसने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। सर ने उससे बोला कि अरे, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ मुझे ग्लास दे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। लेकिन उस छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और उससे बोले, सही कहा तुमने, अब इसे अपने जीवन में भी लाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जीवन है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये बुरे अनुभव भी तो तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो हमें ही घोलनी पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की यह बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर कर दुखी रहते हैं। इसकी वजह से हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि जो हो चुका है उसको तो हम सुधार नहीं सकते ना, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगी। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।